Welcome students, lecture number 19, chapter 3rd, coordinate geometry. I hope you are very well. उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो in previous video we have discussed about basics of Cartesian plane. Means x-axis, y-axis, origin, abscissa, ordinate, coordinates. So these were different and many terms. I hope you understood the Cartesian plane. Now we have taken exercise 3.2. So in this exercise we will try to solve some questions. In first question, I think one word answer are there. As you know, in first question it is asked that name the horizontal line, and you know very well what is the name of horizontal line. Horizontal line is called x-axis. Similarly, student, name the vertical line. This is a vertical line, and vertical line is called y-axis. Name the each part of plane. Each part of plane means which is bounded by two lines. जैसे देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. इन पार्ट्स को हम क्या कहते थे? क्वाड्रेंट. ये सभी पार्ट कहलाते हैं क्वाड्रेंट. ईच पार्ट, हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट नाम देते हैं. तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेंट. ओके. नाउ नेम द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. दीज टू लाइन्स मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है 0 0. ऑलवेज रिमेंबर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. तो बाय दिस वे यू कैन राइट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. सिमिलरली यू नो द साइन कन्वेंशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड है, and this one is third quadrant, and last one is fourth quadrant. Students, sign convention of first quadrant is plus plus, second is minus plus, and third का आपका है minus minus, fourth का आपका है plus minus. Okay students, तो this is the part of answers of first question. Now we have diagram. Sorry, this diagram belongs to second question of 3.2 in your book. आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है ऐसा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, पॉइंट पॉजिटिव, पॉइंट नेगेटिव, पॉइंट पॉजिटिव एंड पॉइंट नेगेटिव. एंड यहाँ सम पॉइंट्स दिया हुआ है लाइक बी, सी, डी, ई, जी, एल, एम, एच. करना क्या है हमें क्या करना है कि इस डायग्राम से जो आपका पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. तो जैसे कि आपको बताया जा चुका है, कोऑर्डिनेट लोकेट करने का रास्ता है. पहला पॉइंट एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा. दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस में, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. अगर हम स्टार्ट करते हैं बी से, देखिए दिस इज पॉइंट बी. बी पॉइंट का लोकेशन यहाँ पे है. अब आप ओरिजिन से देखें, पहले एक्स में जाएंगे नेगेटिव साइड तो -5, वाई में जाएंगे पॉजिटिव साइड 2. तो इसका पॉइंट क्या होगा? -5 एंड 2. -5 एंड 2 जहाँ पे दोनों मिलेंगे वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. तो आपका जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा, इसको तो आप लिख चुके होंगे, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स लाइक बी. स्टूडेंट्स, बी का यहाँ होगा, क्या होगा? -5 देन 2. तो इसको आप लिख सकते हैं कि बी का कोऑर्डिनेट होगा -5 और 2. अब आते हैं स्टूडेंट डी में. देखिए डी का पॉइंट कैसे निकालेंगे? ओरिजिन है, यहाँ से आप चले राइट हैंड साइड 6 के ऊपर y. तो ये जो 6 है क्या है? एब्सिसा है, जिसको हम एक्स एक्सिस में रीड कर रहे हैं. 6 एंड 2y ऑर्डिनेट है, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 6 एंड 2. इसको लिख सकते हैं 6 एंड 2. दीज आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी. जैसे कि आप बता चुके हैं, इसको एक्स एक्सिस में पढ़ते हैं, इसका नाम है एब्सिसा. क्या है ना? एब्सिसा. और दूसरा वाला क्या है? ऑर्डिनेट.
एज यू नो फर्स्ट वाले को हम रीड करते हैं इन एक्स एक्सिस और दूसरे वाले को हम करते हैं वाई एक्सिस में। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस, अगर निगेटिव है ये तो निगेटिव साइड सॉरी। इसके बाद आता है पॉइंट एल। देखिए पॉइंट एल यहाँ पे है। पॉइंट एल किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले 0 लेंगे देन वाई एक्सिस 0 5। पॉइंट एल does not lie in any quadrant but point L lie on y axis positive side. Okay students, now next point M. M point is here. This point lie on x axis negative side. It means first of all the value of x -3 then 0. These are the coordinates of point L and M both point do not lie on any quadrant. ये दोनों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं सॉरी। अब आप देखिए H, यहाँ पे आपका पॉइंट H है -5 एंड -3, तो कोऑर्डिनेट हो गया -5 -3 -5 -3 माइनस माइनस, ये एक्चुअली क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आते हैं हम E। आप देखिए पॉइंट E का कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट इज हियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस -3 देन वाई डाउन साइड -5, तो हो जाएगा -3 एंड -5। फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आपका हुआ -3 एंड 5 एंड लास्ट 2 पॉइंट्स आर देयर जी एंड सी। देखिए जी के बारे में, जी पॉइंट इज देयर, तो पहले x में जाएंगे 2 और फिर y में जाएंगे 4, 2 एंड 4। g इज हियर, सॉरी 2 पॉजिटिव एंड 4 माइनस का निगेटिव, तो 2 एंड -4 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g एंड लास्ट पॉइंट इज c। तो स्टूडेंट हियर c पॉजिटिव x 5 निगेटिव y -5, तो 5 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लोकेटेड इन दिस ग्राफ इन दिस कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन में जितने भी पॉइंट आपको लोकेट किए गए थे उनका कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिया। तो अब आपके एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पॉइंट्स गिवन रहे और आपको कोऑर्डिनेट्स पता करना है। सेकंड वे, कोऑर्डिनेट्स गिवन रहे आपको लोकेट करना है। आप देखेंगे 3.2 या 3.3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको पॉइंट्स गिवन हैं, उनको आपको लोकेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो राइट डाउन इसको। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव अनदर एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ओनली 2 क्वेश्चंस कंसिस्टिंग दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक पॉइंट्स गिवन है सॉरी, इन्हें बताना है कि ये इन विच क्वाड्रेंट्स आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये जो पॉइंट्स हैं वो किस एक्सिस में लाई कर रहे हैं या किस क्वाड्रेंट में है, ये बताना है। साथ में आपको क्या करना है? लोकेट करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक टेबल बना हुआ है, टेबल में से पॉइंट्स निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स और उसको आप प्लॉट करेंगे। तो स्टूडेंट एज यू नो we have a plane Cartesian, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. By sign convention plus plus minus plus minus minus and plus minus। तो आप इस पॉइंट्स को देख के ही बता सकते हैं कि सॉरी ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। पॉइंट ए -2 4 दैट इज माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्लियर हुआ कि आपका ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। 3 -1 यानी कि प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कहाँ हुआ? ये आपका हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्या है? क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स। लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज -1 0। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट
उनमें से कोई एक भी जीरो होगा तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो कहाँ होगा ये? C-1, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, तो इधर आपका -1 हुआ, इधर +1 हुआ, +2, +3, +4 एट्सेट्रा। यहाँ -1, -2, -3 एट्सेट्रा, -4। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगा। ये आपका ये y एक्सिस है आपका, लिख लीजिएगा आप। ये आपका x एक्सिस है। विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, नीट एंड क्लीन डायग्राम शुड बी देयर। -1, -2, -3, -4, -5। तो ये आपका पूरा का पूरा एक बेहतरीन डायग्राम हुआ। पॉइंट सी की बात है यहाँ तक, -1 एंड 0। तो -1 आपका यहाँ हुआ, 0 यानी कि यही सी विल लाई ऑन, कहाँ लाई करेगा ये? ऑन x एक्सिस नेगेटिव साइड। ये सी पॉइंट विल नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट, बिकॉज इनमें से ऑर्डिनेट 0 है। कोई पूछ ले कि क्या 0 है, तो आप बोलेंगे ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या है? 1। अब आते हैं पॉइंट डी में। डी पॉइंट प्लस प्लस दोनों है, तो ये आपका कहाँ होगा? ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो तीनों निगेटिव है वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए -3, -5 बोथ आर नेगेटिव, तो बोथ विल लाई ऑन, दिस पॉइंट विल लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हाउ टू लोकेट? देखिए आपको हमने सी लोकेट कर दिया, एक पॉइंट और लोकेट कर देते हैं, जैसे -2 एंड 4। तो यहाँ से आप चलेंगे -2 मीन्स जो पॉइंट ए है वो है आपका -2 एंड 4। इसको आपको पढ़ना है x एक्सिस में, इसको पढ़ना है आपको y एक्सिस में। तो x में देखिए -2 यहाँ पे हुआ, -2 अब 4 पॉजिटिव अपर साइड 1, 2, 3, 4 यहाँ। तो इसके बाद आप आ जाएंगे ऐसे -2 के ऊपर और इसके पैरेलल। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए होज कोऑर्डिनेट आर -2 and 4। तो ओके स्टूडेंट्स, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन and the location of points, you will have to draw, you will have to locate the points A, B, C. I have located 2 points A and C, and point B, D, I hope you will locate first, if it possible, take graph paper, because graph paper is very proper for the location of these points. And if you have not graph paper, then you can draw these planes on paper sheet with the help of scale and pencil. Okay students, now write this solution. So hello students, now here question number 2 is there, last question of this exercise. We have table, with the help of table we can write points using abscissa and ordinate. Okay students, so now according to question you have to plot. तो प्लाटिंग का वर्क आप करेंगे, और बेहतर होगा कि आप एक ग्राफ पेपर यूज कीजिए। यूज ग्राफ पेपर शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन लेट पॉइंट्स A as -2, 8, point B as -1, 7, point C as 0, -1.25, and D as 1, 3, and E as 3, -1 students. Now you can easily draw these points. आप इनको बहुत ही आसानी से ग्राफ में लोकेट कर सकते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट 1.25 विद नेगेटिव साइन, मीन्स दिस इज मोर देन 1 बट लेस देन 2। तो अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको आप लोकेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड अनदर क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग। फर्स्ट, नेम द क्वाड्रेंट or axis on which the following points lie, LIE. Okay students, so this question I hope you will do. Okay,
तो फॉर एग्जांपल पॉइंट्स आर P -3 -6, Q -2 0, R -5 -9, S 0 -4, T -3 4, point U -11 0, point V -5 -8, point X -2 +3, point Y -6 and 0. तो स्टूडेंट हियर यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नाउ 10. अब इसको हम 10 पॉइंट कर देते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट Z इज 0 0 0 6 सॉरी. तो स्टूडेंट हियर यू आर गिवन some points, approximately 10 points, and name the quadrant or axis on which these points lie. किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस में ये पॉइंट है ये आपको लिखना है, बताना है. साथ में इसको क्या करना है, इनको लोकेट ऑन ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर या पेपर शीट में आप इसको लोकेट करना है. तो ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर. अब हम इसको यहीं समाप्त करना चाहेंगे, हमारा चैप्टर 3rd ओवर हियर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू विल आस्क थ्रू ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप क्वेश्चन करेंगे. कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, उसका सोल्यूशन आपको